नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी टीचर एक तरह से विवादित वैकेंसी बनी जा रही है। इसमें डीवी को लेकर के, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर के, डोमिसाइल को लेकर के, बहुत सारे मांगों को लेकर के छात्र हमेशा से आवाज उठा रहे हैं। रिजल्ट कब आएगा इसका इंतजार बहुत दिनों से किया जा रहा है। जैसे पहला हुआ, दूसरा हुआ, लेकिन टीआरई 3 का जो मामला है वो सीधा पलट गया। जितने देर में 1-2 हुआ उतना देर से इंतजार रिजल्ट का केवल हो रहा है। इसमें सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ नवीन सर हैं और इनसे सटीक जानकारी हमको नहीं लगता कि आप लोगों को कोई दे पाता होगा। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, टीआरई 3 आपको नहीं लगता है कि विवादित बना जा रहा है? जितने दिन में टीआरई 1 और टीआरई 2 को पूरे तरह से फाइनल कर दिया गया था, उतने दिन से तो छात्र रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं सर इसमें। क्या कुछ बोलिएगा? बात सही है और सबसे ज़्यादा इसमें छात्र हुँ, परेशान है और अच्छे-अच्छे छात्र जिनका मार्क्स बहुत अच्छा आ रहा है, हुँ, वो भी परेशान हैं कि इतना विलंब हो रहा है, कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है और जो लगातार परिस्थितियाँ चेंज हो रही है और जो आगे खींचने का ये जो सारा प्रोसेस चल रहा है, हुँ, इसको लेकर के भी परेशान है। अभी आप देखे होंगे कि मीटिंग टीचर के साथ रखा गया था, तो एक्चुअली में ये आयोग और छात्रों के बीच का मैटर है। हुँ, और छात्रों को ही इसका ऑप्शन मिलना चाहिए था कि क्या बीपीएससी बदलाव करना चाहती है या क्या-क्या दिक्कतें हैं। डायरेक्ट आप छात्र से पूछिए, छात्र प्रतिनिधि से क्यों हुँ, पूछते हैं? छात्र प्रतिनिधि का मतलब वही सॉरी आप टीचर। शिक्षकों से क्यों पूछते हैं? इसमें तो शिक्षक के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने वाली बातें हुँ, एक तरीके से हो गई क्योंकि और छात्रों से बात करने का माध्यम तो बहुत सारा उनके पास है। आप डायरेक्ट कोई नंबर उस तरह का दे देते, बच्चों को कहते कि आप जो भी परेशानियाँ हैं, आप मेल कीजिए। मेल के माध्यम से इस चीज़ को अलग कर लेती कि नॉर्मलाइज़ेशन वाला बात बीपीएससी हुँ, में हुँ, चल रहा था, प्रशासनिक वाले में, तो उस पर भी कमेंट लिया जा सकता था और बीपीएससी टीआरई के रिगार्डिंग क्या-क्या दिक्कतें हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी लिया जा सकता है और दिक्कत वाली बात जहाँ तक है, खाली दिक्कत ही है इसमें हुँ। और कुछ नहीं है। आप देखिए ना कि सबसे बड़ा दिक्कत तो वन कुछ कैंडिडेट, बदलाव भी हाँ, किया है नहीं, जो हर सब्जेक्ट में 1-2 क्वेश्चन जो गलत, हाँ। गलत था, तो और वो सबसे मेजर इश्यू था क्योंकि वो रिज़ल्ट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती। हुँ, यहाँ मार्क्स बराबर हो जाता है तो कन्फर्म नहीं होता है, 1-2 मार्क्स तो बहुत मायने रखती और है। शायद इंग्लिश को आधार बनाया गया है। इंग्लिश उसमें तो परिवर्तन किया गया, जैसे टीजीटी मैथ में था तो उस क्वेश्चन को ही समझिए कि अलग कर दिया गया और हमको लगता है कि जो भी क्वेश्चन डिलीट किया गया है, वहाँ इक्वली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हो शायद हो होना सकता चाहिए, है। हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी प्रश्नों को लेकर के आपत्ति है छात्रों की तरफ से। एक ये मेजर इश्यू हुआ। दूसरा कि इस बार जो आश्वासन आप देखे होंगे कि जो भी शिक्षक गए थे, उनको आश्वासन दिया गया बीपीएससी के द्वारा कि वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव को लेकर के हम हुँ। पहले वेरिफिकेशन करवा देंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा हमको ये सब बातें मानने में दिक्कत होती है। इससे पहले भी और कई तरह की बातें हुई है जिसको हम अभी बाद में तक पलटी लेकिन सर मारती है सर आयोग। टीचरों का मीटिंग हुए बहुत दिन हो गया, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियली नोटिस नहीं, इस चीज़ को लेकर वही चीज़ हम कहना चाह रहे थे कि अगर आपको लगता है कि नहीं हुँ, वेरिफिकेशन प्रोसेस में हम बदलाव करेंगे, तो बजाबते एक नोटिस निकालिए बीपीएससी हुँ, के एंड से हुँ। और उसमें ये सूचना दीजिए कि इस बार हम प्रोसेस में बदलाव करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बिल्कुल, और बिल्कुल। इस कारण से 12-15 हज़ार अभ्यर्थी का उद्धार हो सकता है, उत्थान हो सकता है या कैरियर बन सकता है सर इस कारण बाकी से। 3 मुद्दा को तो जैसे शिक्षकों की मीटिंग हुई उसमें बाकी 3 मुद्दा से तो अब बीपीएससी साफ ही पल्ला झाड़ लिया। ये शिक्षा विभाग का मैटर है, जैसे वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, डोमिसाइल, ऐज, इस ये तो साफ कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग सरकार समझेगी। ये हुँ, हमेशा से कहती रही है कि बीपीएससी की सिर्फ हम एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी हुँ, है। हमको जो भी आदेश आता है शिक्षा विभाग से, जीएडी से या हुँ, सरकार के द्वारा, उसको हम फॉलो करते हैं। अपने तरफ से हम कुछ नहीं करते हैं। हुँ, जितना गाइडलाइन दिया जाता है, उस गाइडलाइन के हिसाब से हम चलते हैं। सवाल ये उठता है कि कोई गलत गाइडलाइन अगर हो, हुँ। तो क्या आप उसके विरुद्ध सरकार को अलर्ट नहीं कर सकते हैं? आप जीएडी को अलर्ट नहीं कर सकते हैं? कर ही बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी मान लीजिए वेरिफ़िकेशन प्रोसेस में बदलाव, ये आश्वासन आप कैसे दे दिए कि ये हम पहले कर देंगे? ये भी तो आप सरकार के ही गाइडलाइन पर काम कर बिल्कुल, रहे होंगे। बिल्कुल। जब इस चीज़ में आप परिवर्तन कर सकते हैं, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के लिए भी तो आप सरकार से बात रख सकते हैं कि इस तरह का नहीं होना चाहिए, इसके कारण से बहुत सारी वैकेंसियाँ खाली रह जाती है। 87,700 वैकेंसी निकली है, तो हमको पूरा-पूरा वैकेंसी भरना है हुँ, और यही माध्यम बेहतर माध्यम होगा। नहीं तो आप 50% एक्स्ट्रा रिजल्ट का प्रावधान कीजिए। अगर ऐसा लगता है तो 50% एक्स्ट्रा रिजल्ट का प्रावधान कीजिए। जो सीटें आपकी खाली रह जाएगी, वेटिंग से आप उस बच्चों को लीजिए। हुँ। ये भी बिल्कुल, आप कर बिल्कुल। सकते हैं, लेकिन सब प्रोसेस आपको पता है
और रेलवे में भी तो यही होती है, लेवल 6 का पहले वेरिफिकेशन होता है, फिर लेवल 5, लेवल 4, 3, 2 इसी तरीके से होता है पूरा सीट भरने के लिए। तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं? पहले 11-12 का वेरिफिकेशन कीजिए, फिर 9-10 का कीजिए, 6-8 का कीजिए, 1-5 का कीजिए और उसमें ऑप्शंस उस तरह का आप दे दीजिए शुरुआत में ही, किसको आप जॉइन करना चाहते हैं। प्रायोरिटी अगर ऊपर का रहेगा तो उसी समय वेरिफिकेशन करके पहले उसको फाइनल कर बिल्कुल, लीजिए, बिल्कुल। उसके बाद नीचे वेरिफिकेशन में आइए। और बहुत सारी बातें हैं। सर अब एक ऐज बात और कहा ए गया, हाँ। जैसे कहा गया कि रिजल्ट को लेकर के जो भी सवाल है, रिजल्ट को लेकर के कहा गया कि रिजल्ट बन कर के तैयार है। जैसे ही शिक्षा विभाग से नोटिस आएगा, उसके 7 या 10 दिन के अंदर हम रिजल्ट जारी कर देंगे। नहीं, ये सवाल ये उठता है, आप कहते हैं कि रिज़ल्ट बन के तैयार है। हुँ, अभी तक आपका ये क्लियर नहीं हो पाता है कि 1 टू 5 में 28,000 वैकेंसी है, तो वास्तविक में आप वैकेंसी कितना ला रहे हैं। हुँ, तो आप 25,500 वैकेंसी कर दिए, उतनी वैकेंसी को आप कम कर दिए। 6 टू 8 में भी आज आ जाना चाहिए था कि फाइनली कि कितनी वैकेंसियाँ बच रही है। 9-10th का 11-12th का अभी तो यही पर मामला उलझा हुआ है आपका। तो पहले तो ये मामला आपका क्लियर हो और उसके बाद अभी आपने सक्षमता का और सब रिज़ल्ट दिया है और फिर आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाली बात कर रहे हैं, तो अभी पूरा महकमा हमको लगता है कि छुट्टी के जस्ट बाद उसी में उलझ जाएगी। हुँ। अब 15 तारीख को ऊपर से कह रहे मतलब हैं कि और भी हम डिले हो सकता है रिजल्ट 15 तारीख को अब कह रहे हैं कि नहीं छात्रों से मिलेंगे। छात्रों से मिलेंगे, तो आप 15 तारीख से छात्रों को ही से ही मिलेंगे, तो फिर रिज़ल्ट कब आप तैयार करेंगे? बिल्कुल, दूसरी बिल्कुल। तरफ आप दावे भी कह रहे हैं कि 15 तारीख के लगभग हम रिज़ल्ट भी देंगे। तो कहीं न कहीं ये सारे प्रकरण, ये सारे मामले हैं जो कि डिले कराने के लिए काफ़ी हैं। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सर बात धन्यवाद करने के लिए। आपका। मतलब आपके अनुसार भी रिजल्ट में अभी डिले हो सकता है सर? नहीं, जो चल जिस हिसाब से चल रही है और कथनी और जो करनी छठ में बाद की बात की जा रही थी कि छठ बाद रिजल्ट दे दिया जा सकता है, तो इसमें अभी और डिले हो सकता है ना? मेबी एक आध सप्ताह और डिले हो सकता है क्योंकि कथनी और करनी में इनका बहुत फ़र्क पड़ रहा हुँ, है। और विश्वास अब नहीं हो रहा है। कैसे विश्वास आपका होगा? कैसे विश्वास होगा? हम तो बोले, आप जो आश्वासन दिए कि वेरिफ़िकेशन प्रोसेस में हम बदलाव करेंगे, हुँ, तो एक लिखित आप दे दीजिए नोटिस निकाल कर के, सारे छात्र उस कन्फर्म हो जाएँगे। नहीं तो बिल्कुल, आप पर बिल्कुल। से तो और भरोसा कम होता जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।